डिंगलक डिंगलक डिंगलक। वेलकम टू आशा मम्स। आपने बिल्कुल सही टाइटल देखा है कि अगर हम अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो हमें उसको सिर्फ मॉर्निंग स्कूल नहीं बल्कि इवनिंग स्कूल भी भेजना होगा। अब मेरे स्मार्ट पेरेंट्स मेरे इवनिंग स्कूल का मतलब समझ चुके होंगे। इवनिंग स्कूल का मतलब ऑब्वियसली पार्क है। तो आइए जानते हैं पार्क में बच्चों को भेजने के कुछ बेनिफिट्स। आई नो आपको पता है कि बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हमें बच्चे को पार्क भेजना होता है। बच्चे वहां पे जाके एंजॉय करते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वो खेलते कूदते हैं, एक्सरसाइज होती है। इन सब के अलावा भी पार्क जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट वीक में 1 या 2 डेज तो पार्क के लिए होने ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्क के बेनिफिट्स जानते हैं। सबसे पहले पार्क जाने से बच्चों में इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए बच्चे जो घर में हम पे टोटली डिपेंडेंट है, हर चीज पूछ के करनी, मम्मा ये कर लूं, मम्मा वहां चल जाओ, मम्मा ये मम्मा वो। मतलब ठीक है, पेरेंट्स से पूछना अच्छी बात होती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन पार्क जाने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब जैसे मेरी छोटी सी कनिका पार्क जाके मुझे खुद बताएगी कि मम्मा मैंने वो रेड वाला स्विंग लेना है, मैंने पिंक वाला स्विंग लेना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहां जाना है। वो खुद अपने डिसीजन लेती है और मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो आगे अगर मैं पीछे पीछे। नंबर 2, इससे बच्चे मेच्योर होते हैं। अब मुझे याद है जब पहली बार मैंने अपने मायरा को झूले में उठाया था तो मेरी कनिका मेरे से ज्यादा हो रही थी। उसको ये लग रहा था कहीं ये मायरा रोने न लग जाए, तो उसने अपने आप ही पीछे से गाना गाना शुरू कर दिया। मुझे पता ही नहीं क्या बोली जा रही है। मैं मायरा को बड़े आराम से कंफर्टेबली वो झूला ले रही है, खुश भी बड़ी है, कनिका फिर भी पीछे से बोली जा रही है, सोना बेबी, लाडा बेबी, गुंगा बेबी, भूंगा बेबी, पता नहीं क्या क्या उसके मुंह में जो है वो बोली जा रही है कि सिर्फ उसको ये था कि मायरा कंफर्टेबल रहे। इसके अलावा वो इतनी ज्यादा मेच्योर बिहेव करते हैं पार्क जाके। जैसे मान लीजिए अगर मैंने उन दोनों को मैं झूला दे रही हूँ, मैं झूला चला रही हूँ और वो झूला दोनों बच्चे ले रहे हैं, तो कहेगी मम्मा आप रुक जाओ, आप झूले में बैठो, मैं झूला देती हूँ। जैसे मेरी बेबी होती है दादी अम्मा की तरह बिहेव करती है और मुझे इंसिस्ट करेगी नहीं मम्मा आप उतर जाओ, मैंने आपको झूला देना है, मैंने बेबी को झूला देना है। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने झूला चलाना। और सच में जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता, घर में हम बच्चों को कितना नाजुक रखते हैं, लेकिन वहां पे जाके वो झूला चलाती है जो मैंने सोचा भी नहीं होता कि वो चला सकती है। नेक्स्ट बेनिफिट पार्क जाने का ये होता है कि सिबलिंग लव शो होता है। जैसे मान लीजिए पार्क जाके जो बच्चे घर में लड़ते हैं 1 मिनट में ही आपस में नहीं बनते, लेकिन पार्क जाके उसको पता है कि मेरे बाद मेरे भाई की टर्न आनी है, मेरे बाद मेरी बहन की टर्न आनी है। ये भी ऐसे करती है। जैसे मान लीजिए खुद अगर ये स्लाइड लेने लगती है तो मुझे कहेगी मम्मा यहाँ पे मायना को भी बिठा दो। आ जाओ, ओए ओए, स्विंग, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द। इसको बड़ा फिक्र रहता है मायरा का कि कोई छोटा सा झूला देखेगी, मम्मा वहां पे बेबी बैठ सकता है, वो तो छोटे छोटे बेबीज बैठे हुए हैं, चलो मायरा को वहां पे बिठाते हैं। इसके अलावा बच्चे फोर्थ पॉइंट डिसिप्लिन बनते हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे मान लीजिए अगर प्राइवेट पार्क में हम जा रहे हैं, वहां पे एंट्री टिकट लगनी है, एंट्री देने के लिए हमें पहले लाइन में लगना पड़ेगा। बिना लाइन में लगे हमें एंट्री नहीं मिलेगी, तो हमारी जब टर्न आएगी तभी हमें टिकट मिलेगी, तभी हम एंट्री कर पाएंगे। अगर मान लीजिए पब्लिक पार्क है, वहां पे झूलों के लिए लाइन लगी हुई है, तो वहां पे झूलों के लिए वेट करना पड़ेगा। तो बच्चे डिसिप्लिन बनते हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन में रह के चलना आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्राइवेट पार्क में जा रहे हैं तो उनका एक टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर गर्मियों में पार्क का टाइम 5 to 8 है, तो विंटर्स में कई बार 4 to 7 होता है। तो बच्चों को एक डिसिप्लिन में रह के चलना आता है कि अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी, हमें पार्क के टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। अगर बच्चे डिसिप्लिन बनेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली है कि अब बच्चों में पेशेंस भी आएगा। जो बच्चे घर में एक सेकंड नहीं पेशेंस जिनमें होता कि अपनी मनोपली अपनी मनमर्जी है, ये यहाँ अभी चाहिए तो अभी चाहिए, ये करना है तो करना ही करना है। जो बच्चे इनफैक्ट दूसरों में घर में जाके भी अपनी मनोपली दिखाते हैं, जैसे कि मैंने आपने मेरी रिश्वत वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे मैंने एक फ्रेंड वाले बेटे का एग्जाम्पल दिया है। तो वो बच्चे वहां पे जाके उनको पता लगता है कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट बच्चों में डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, इनफैक्ट आंटीज भी होती हैं जो झूला ले रही होती हैं तो कई बार बच्चों को किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ जाती है, तो बच्चे वहाँ पे एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्ट से पेश आते हैं।
इसके अलावा बच्चे वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कई बार हमारे यहाँ पे जालंधर में निक्कू पार्क बहुत फ़ेमस है, तो वहाँ पे हम कई बार जाते हैं, तो वहाँ पे बस का जो टाइम है, वो 40-40 मिनट्स बाद बस चलती है, जो छोटे बच्चों की होती है। तो उसका एक रूल है कि 4 इयर्स के ऊपर के बच्चे उस बस में बैठ सकते हैं। तो बस जैसे 40 मिनट्स बाद चलनी है, जैसे मान लीजिए बस 4 o'clock पे चल चुकी है, उसके बाद हम 4:15 पे बस के पास गए हैं, तो हम वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वेट करते-करते वो कनिका मुझे कहेगी, "चलो मम्मा ऐसे करते हैं, जब तक बस वापस आती है, तो हम वो वाला झूला ले आते हैं।" उसको ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा झूले मैं ले लूँ। तो इस तरह वो टाइम मैनेजमेंट भी कर रही होती है। दूसरा उसको ये भी फ़िक्र होता है कि फटाफट हम झूले ले लें, क्योंकि फिर पार्क के बंद होने का टाइम हो जाएगा। ये ना हो कि हमारा इतनी दूर हम आए हैं तो हम ऐसे ही चल जाएँ। तो वो टाइम मैनेजमेंट भी साथ में करती है। ये क्वालिटी सब बच्चे करते हैं। आपने वैसे मेरी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो देखी होगी। छोटे बच्चों में इनफैक्ट ये क्वालिटी ज़्यादा होती है। पार्क जाने से बच्चे कॉन्फिडेंट बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो खुद डिसीजंस अपने ले रहे हैं, या फिर कई बार कोई ऐसे झूले लेते हैं जो हमें देखने में डर लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ले लेंगे अपने आप, और वो इंडिपेंडेंटली ले लेते हैं और एक टाइम में फाइनल कर देते हैं, जो कि हम सोचते हैं कि हम नहीं, हमें डर लगता है, हम नहीं झूले में बैठेंगे, लेकिन बच्चे बैठ जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बच्चों को बिठाएंगे उस झूले में, तो बच्चे कॉन्फिडेंट बनते हैं। फोकस ऑन गोल, बच्चों ने गोल पे फोकस किया होता है कि हमने पिछली बार आए थे ना, हमने ये वाला झूला नहीं लिया था, इस बार हमने ये वाला झूला भी लेके जाना है। या फिर मान लो कि ये वाला झूला हमें थोड़ा लेने में डर लगता है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं, बेशक आपके एज ग्रुप का, लेकिन हमें आप मत लो। लेकिन उन्होंने गोल पे फोकस किया होता है कि नहीं, इस बार हमने ये झूला लेना ही लेना है, और वो ले लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों में काफ़ी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जो कि ये नहीं हम कह सकते सिर्फ़ उनकी मतलब कि एक्सरसाइज़ करेंगे, उनके हार्ट डेवलप होगा, उनका लंग्स डेवलप होंगे, किडनीज़ डेवलप होंगी, उनका ब्रेन की एक्सरसाइज़ होगी, उनकी बॉडी की एक्सरसाइज़ होगी। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इससे ही बच्चा ऑलराउंडर बनेगा कि सोसाइटी में कैसे उठना-बैठना है। अब जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल हम क्यों भेजते हैं? कहते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बहुत ही वेल नोन सेइंग है। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल के इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमने बच्चों को स्कूल सिर्फ़ बुक्स 4 बुक्स वो अक्षर याद करके आ गए, हम सिर्फ़ इसलिए नहीं भेजते। हम बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि बच्चे को उठना-बैठना है, सोसाइटी में कैसे बात करनी है, बड़ों को रिस्पेक्ट करनी है, बच्चों को मैनर्स आएँ, तो यही सब चीज़ें बच्चे पार्क में भी सीखते हैं। इनफैक्ट जो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना शाई टाइप के बच्चे हैं, जिसे हम कहते हैं दब्बू टाइप के बच्चे, वो पार्क में जाके एक-दूसरे से खुल के बात करते हैं, पार्क में जाके उनको एक्सपोज़र का पता लगता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं, या बच्चे जिनको मैनर्स नहीं होते, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, लेकिन पार्क में जाते हुए बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। उनको पता कि अगर मैं कुछ अपनी चलाने की कोशिश करूँगा तो मुझे पार्क से निकाल दिया जाएगा, या फिर सारे मेरे अगेंस्ट हो जाएँगे। पार्क में जाके बच्चों को टीम स्पिरिट का पता लगता है। एक ही झूला होता है, लेकिन लेने वाले 10 बच्चे होते हैं, तो बच्चों को पता लगता है कि हमने मिलके कैसे काम करना है। बच्चों में शेयरिंग की हैबिट डेवलप होती है, उनको पता लगता है कि हमने कैसे शेयर करना है, झूले कैसे शेयर करने हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और आपको पता लग गया है कि बच्चों को पार्क में भेजने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।